स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको क्लास 11th और क्लास 12th के डीके गोयल के हर एक क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मिलेंगे। आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 11th कॉमर्स का बेस है। अगर आपको यहाँ पर क्लास 11th के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो जो आप इन फ्यूचर में जो भी आप करेंगे, फिर वो चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो या चाहे सीए या कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस हो, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंट है क्या। तो अकाउंट एक फर्म के बारे में बताती है कि किसी बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उसको कितना लॉस हुआ है, या उसके पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? अकाउंट्स के थ्रू। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कि किसी भी बिजनेसमैन को ये पता लग सके कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, किसको कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो एक डेफिनेशन रीड करते हैं। इट रेफर टू कलेक्टिंग, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सारे डाटाज को कलेक्ट करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उसकी फिर एक समरी तैयार करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि चेकआउट करते हैं कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए वो सारी मनी के टर्म्स में है या नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था जो मनी के टर्म्स में होते हैं। एंड रिपोर्टिंग, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी के टर्म्स में। उसके बाद जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सबसे, हम उस इन्फॉर्मेशन को जो बिजनेस के जो यूजर्स हैं उस यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के यूजर जैसे कि बिजनेस का ऑनर, कंपनी के एम्प्लॉयज या बैंक, गवर्नमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले आपके पास है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि सबके प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई अकाउंट की मीनिंग एक्सप्लेन करो, तो अकाउंट की मीनिंग, कुछ बच्चे अकाउंट्स की मीनिंग सिर्फ ये बताएंगे कि अकाउंट्स की मीनिंग में कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पता चलते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई इसमें सिर्फ मनी के टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंट की मीनिंग को सारे बच्चे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम इसे आर्ट बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि साइंस में काफ़ी सारे आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसका यूज़ करके हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसलिए अकाउंट एक साइंस भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। अकाउंट के अंदर हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती है उन सभी ट्रांजेक्शंस में से हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी कौन सी ट्रांजेक्शंस मनी वाली है और कौन सी ट्रांजेक्शंस नॉन मनी वाली है। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपने 2 कार खरीदी, ठीक है, और अगर आपको इसकी मनी वैल्यू पता है तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आपसे कहा जाता है कि आपने 2 चेयर खरीदी है, ठीक है, चेयर की अगर मनी वैल्यू नहीं पता आपको, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए पॉइंट आपके पास कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, हम अकाउंट्स के अंदर ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल मनी, जो कि मनी के टर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड वाले का एग्जांपल लेते हैं अगर क्लियर नहीं है तो। जैसे कि 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है, तो ये हमारी जो ट्रांजेक्शंस है ये मनी के टर्म्स में तो नहीं है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे बेशक से उस दिन हमारे कंपनी में प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रांजेक्शन हमारी मनी वाली नहीं है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट के अंदर सेम वही पॉइंट, अकाउंट के अंदर हम ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं। जैसे कि हमने अगर एक कार खरीदी, अगर हमने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए में, ठीक है, तो ये हमारा मनी के टर्म्स में है ट्रांजेक्शंस, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाइंग करना। क्लासीफाइंग करने का मतलब है कि हर एक ट्रांजेक्शंस को जो एक जैसी है उसको हम अलग लिखेंगे। जैसे कि सपोज हमने परचेज किया गुड्स परचेज किया अगर 10,000 रुपीज़ का जनवरी में, ठीक है, और फिर दोबारा से गुड्स परचेज किया हमने 20,000 रुपीज़ का फरवरी में, तो हम इन दोनों को परचेज अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमने ये परचेज किया है। दोनों की दोनों एंट्री में हमारी परचेज की एंट्री आ रही है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसे बोलते हैं क्लासीफाई करना, मतलब कि परचेज की एंट्री को अलग, सेल की एंट्री को अलग, रिटर्न की एंट्री को अलग, इसे कहते हैं क्लासीफाइंग करना, मतलब अलग अलग करना। एक जैसी एंट्रीज को अलग लिखना, फिर नेक्स्ट एंट्रीज को अलग लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है समराइज करना। समराइज करने का मतलब है कि समरी तैयार करना, कि आपने किससे कितना गुड्स खरीदा, किस क्वांटिटी में खरीदा, किसको कितना गुड्स बेचने वाले हो इन फ्यूचर में।
या फिर अगर मान लो कि हमने अगर राम से परचेज किया अगर 10,000 का गुड्स और हमने उसको 2,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी, तो बाकी के 8,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी बाकी है अभी। तो ये जो 8,000 रुपीज़ की आप पूरी समरी तैयार करोगे कि भाई मैंने जनवरी में इससे खरीदा था 10,000 रुपीज़ का सामान, फिर फेब में मैंने इसको पेमेंट कर दिया कुछ 2,000 रुपीज़ और बाकी का बचा हुआ पेमेंट करना है। तो इन सबको पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना क्या है आपके पास, समरी तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। बिजनेस से जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन निकलेगी, इस इन्फॉर्मेशन को बिजनेस का ओनर अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो कि कंपनी के यूजर्स हैं, ताकि उनको भी उसका बेनिफिट्स मिल सके। तो क्या होगा, क्या पॉइंट है आपके पास कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब बिजनेस के जो रिजल्ट मिलेंगे, जो भी फाइनेंशियल अकाउंट बनाने से जो रिजल्ट मिलेंगे उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब है कि फिर डिस्कशन करना कि हम अपने प्रॉफिट्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर जो एक्सपेंस हुए हैं किस तरीके से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है। ये थी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स के टाइप्स। तो फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। बाकी की सिर्फ आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। हम ओनली आपके बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पूरी बुक में पढ़ेंगे, बाकी के सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम कि मनी से रिलेटेड जो भी हमने ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, कितनी कॉस्ट आई है या कितना एक्सपेंस किया, वो सारे के सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कि हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किया है उस गुड्स का मार्केट में कितना प्राइस हो, पर गुड्स का वैल्यू कितना हो, या फिर पूरे अगर कोई एक साथ गुड्स खरीदता है, काफ़ी सारा गुड्स खरीदता है, तो उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, ये सारा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग डिसाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हमारे पास रिपोर्ट तैयार होकर आई है उस रिपोर्ट के बिहाफ पे हम इन फ्यूचर के लिए प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर में हमें और किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, फिर किस तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। हमारे कंपनी में जितनी भी इनकम आई है उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया जाए, कितना टैक्स कैलकुलेट किया जाए, वो सारा काम किसका होता है, टैक्स अकाउंटिंग का। कि टैक्स कितना कैलकुलेट करना है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है और किससे हम मतलब प्राइस भी डिसाइड कर देते हैं, प्रॉफिट भी अर्निंग कर सकते हैं इस बिहाफ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जिस तरीके से कंपनी जिस सोसाइटी में कंपनी लोकेटेड होती है उस सोसाइटी की कंपनी काफ़ी सारे रिसोर्सेज यूज़ करती है, तो इसलिए कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी अपने सोसाइटीज़ के पीपल को भी सेटिस्फाई करे। अब कंपनी सोसाइटी के पीपल को कैसे सेटिस्फाई करती है, जैसे कि कंपनी अगर बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे, या फिर कंपनी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के पीपल भी सेटिस्फाई होंगे और कंपनी भी स्मूथली रन करेगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे ख़त्म होता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।